दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश। किसान तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मेघालय के रिभोई डिस्ट्रिक्ट में हूं और ये रिभोई डिस्ट्रिक्ट का बारापानी जगह है और मेरे साथ मारचंग शाइन है जो ब्लैक राइस मणिपुरी ब्लैक राइस का एफपीओ चलाते हैं। और ब्लैक राइस की जो ये इसकी खासियत ये है कि जो शुगर से लोग परेशान हैं वो भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 42-43 के आसपास है, जो सामान्य जो चावल होता है उसके मुकाबले लगभग आधा है, क्योंकि नॉर्मल चावल में 85 होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, 85 से 90 तक हो जाता है कई चावल में। तो ये चूँकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स आधा है लगभग सामान्य चावल के मुकाबले, इसलिए ये शुगर के लोग भी जो शुगर से पीड़ित हैं, मधुमेह से पीड़ित हैं, वो भी इसको खा सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि ये पहले मणिपुर तक सीमित था और नॉर्थ ईस्ट के और कुछ राज्यों में सीमित था, लेकिन अब ये इनके एफपीओ के ज़रिए इसका एफपीओ इन्होंने बनाया और इसके ज़रिए देश विदेश में सब जगह इसकी खुशबू फैला रहे। और मारचंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान तक में। ये बताइए कि इसका एफपीओ बनाने का आइडिया कैसे आया और कितने किसान इसमें जुड़े हुए हैं? सर, हमारा जो कंपनी है हम लोग ने इस्टेब्लिश किया था 2017 को जी। तो हमारे पास फार्मर्स था करीबन 50 जी। तो 50 में से हम लोग ने शुरू किया, क्योंकि ब्लैक राइस जो था ये एकदम नया था हमारे लिए। मतलब आपके लिए, आपके नेटिव पैलेस के लिए तो ये पुराना है सब। हाँ, मतलब ये ट्रेडिशनल राइस है हमारा। हाँ। पर ये इसका कंजम्पशन हम लोग भी ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि हम लोग को सिखाया गया है कि ये सिर्फ महाराजा लोग का खाना है करके, मतलब महंगा है इसलिए, महंगा है इसलिए क्योंकि हम लोग बेयर नहीं कर सकता। तो हम लोग ने सोचा कि चाखाओ कभी कुछ करते हैं, तो हम लोग ने उसके एपीसी बनाया। 50 फार्मर से हम लोग शुरू की, उसके बाद आस्ते बढ़ के अभी 2023 में हमारे पास अभी कुल मिला के 1000 फार्मर जुड़ चुके हैं। नहीं, जो इसकी खेती करते हैं, आप दूसरा भी चावल बेचते हैं, लेकिन हाँ। इसकी खेती करने वाले कितने किसान हैं? हाँ, इसका सिर्फ ब्लैक राइस का हमारे पास 500 फार्मर्स असाइन करके रखा है इसके 500 फार्मर। और लगभग एक फार्मर के कितना लैंड है जिसमें ये उगाते हैं? सर, अभी जो हमारा आपने जो उनको टारगेट दिया, जो एस्टिमेट है हमारा है कि 1 फार्मर 1 हेक्टर का, यही जो कॉन्सेप्ट है। हाँ, कॉन्सेप्ट है। तो अभी 500 फार्मर में से 1 हेक्टर को तो नहीं हो पाता, तो कुल मिला के बस वही हमारा जो कलेक्शन होता है एक साल का 145,000 किलोस। अच्छा। हाँ, नहीं, आप बता रहे हैं 1,80,000 1,45,000 किलोस। अच्छा। ये हमारा फार्मर ही प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा। तो उसके बाद जैसे कि प्रदर्शन के हिसाब से तो ये बहुत कम हो गया हमारा। तो जो हमारा जो फार्मर नहीं है, जो दूध बाहर का है, तो उसी से भी लेते हैं हम, क्योंकि हमारा जो फार्मर है उतना ही निकल पाता है। उस हमारे पास दोनों का है, ऑर्गेनिक भी मिलेगा, नॉन ऑर्गेनिक ब्लैक राइस। ये जो अभी यहाँ लेके आए हैं, यहाँ पे जो एग्जीबिशन थी उसमें ये ऑर्गेनिक है? जी, ये 100% ये ऑर्गेनिक है। और इसका दाम मिनिमम से मैक्सिमम अलग अलग लेवल पे क्या होता है? जी सर, ये हमारा जो ऑर्गेनिक है उसका रेट जो हम लोग देते हैं, जैसे कि मैक्सिमम दाम मिनिमम दाम दोनों बताइएगा। जो अभी जो जा रहा है हमारा पैकेजिंग फॉर्म है 500 ग्राम का, तो 500 ग्राम में हम लोग 100 रुपीज़ करके जा रहा है अभी। अच्छा। हाँ, अगर कोई बंदा मतलब उसको रीपैकेजिंग करके उसको अपना ब्रांडिंग में करना है, तो उसको हम लोग उसके एक लेवल में आ जाते हैं। वो तो हम लोग टेबल में डिस्कशन करके उसको जितना नीचे ले आके आ सकते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए 200 रुपये के आसपास है, और एयरपोर्ट जैसी जगह पे वहाँ 500 भी है। 500 रुपये वहाँ 500 भी है, क्योंकि एयरपोर्ट पे जनरली सारी चीज़ें महंगी होती हैं। और ये दूसरे देशों में भी इसकी खुशबू फैल रही है। पहली बात ये बता दें कि एरोमेटिक है, यानी इसका मतलब ये है कि ये सुगंधित चावल है, और इसकी जो क्वालिटी है, ये इसकी गुणवत्ता जो है ये एक तरह से मेडिसिनल है, और उसकी वजह से इसकी जो अपनी खासियत है, अपनी जो अलग अलग इसमें जो गुण हैं, उसकी वजह से ये जो है इसको जीआई मिला हुआ है। जीआई के लिए भी काफ़ी लड़ाई हुई है, और उसको कहाँ किस जगह के लिए स्पेशली इसका जीआई है? मणिपुर के किस जगह के लिए? कच्चिंग। अच्छा। कच्चिंग करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे ही है ये सब। तो जीआई मिलने के बाद ये दुनिया की नज़र में ज़्यादा आया कि एक इसके ऐसा चावल है जिसकी गुणवत्ता अच्छी है और इसको जीआई मिला है, तो इसको देखा जाए। हाँ, उसके बाद तो डोमेस्टिक, अच्छा, डोमेस्टिक में क्या कंजप्शन है और इंटरनेशनल मार्केट में क्या कंजप्शन है इसकी? जैसे कि सर, ये जो डिमांड होता है ना सर, ये ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में डिमांड हो रहा है अभी। अच्छा। जैसे कि स्वीट डिश के लिए ये बहुत, ये स्पेशली ये खीर के लिए बहुत माहिर है।
अच्छा। तो खीर सब लोग खीर के लिए मंगवाते हैं। और ये जो डायबिटिक क्या ग्लूटेन भी इसमें ठीक ठाक है? हाँ, ग्लूटेन भी बहुत लो है सर इसका। अच्छा। बहुत बढ़िया होता है सर। अब उसका मतलब जो आदमी लोग जो उसको खोसे हैं सर, उसको सिर्फ खीर के लिए। एक और कोई चीज़ बता रहे थे जो कैंसर वाली बात बता रहे थे आप, इसका वो क्या कौन सी चीज़ है? अच्छा सर, ये जो कालापन में आप देख रहा होगा कि ये जो ब्लैक लेयर है, ये इसको बोलते हैं हम लोग एंथोसाइनाइन। तो यही है जो कैंसरस सेल को ये इसको आस्ते आस्ते करके उसको कम कर देता है। जैसे कि हम लोग अगर कोई, इसका मतलब ये है कि अगर कोई रेगुलर खा रहा है तो कैंसर से बचा रह सकता है। हाँ, जो अभी के कैंसर पेशेंट नहीं है, हाँ। अगर उसको ये रेगुलर खा रहा है तो कैंसर सेल उसको अटैक करने से 99 पॉइंट समथिंग तो बच जाएगा। जो ऑलरेडी कैंसर पेशेंट है उसको अगर खाएगा तो उसको जो लेवल है वो कम हो जाएगा। वो हम लोग गारंटी के साथ दे सकते हैं। ओके। अच्छा, किन किन देशों में एक्सपोर्ट किया है? कहाँ से इसकी ज़्यादा डिमांड आ रही है सबसे ज़्यादा? सर नंबर 1 हमारा गया था सबसे फर्स्ट दुबई गए थे, उसके बाद नंबर 2 गया था जर्मनी, और थर्ड लॉट पे हमारा गया था नेदरलैंड। तो अभी उसी के कंट्री के नेक्स्ट अभी सऊदी अरबिया का भी आया था। तो बस बिकॉज ऑफ द रेट इशू में थोड़ा प्रॉब्लम था। एक्सपोर्ट क्या रेट पे करते हैं ये सर? ये क्योंकि एक्सपोर्ट का रेट तो जनरली महंगा हो जाता है। 350 रुपीज़ आता है हमारा। 350 रुपये किलो ये जो चावल है वो एक्सपोर्ट होता है। और ये देखने में ये पूरा वो काला है, लेकिन इसके गुण इतने अच्छे हैं, गुणवत्ता की वजह से इसका जो इसको लोग ब्लैक गोल्ड भी इसको बोलते हैं। एक तरह से एक नाम है इसका, मार्केटिंग उसकी इस तरह से होती है। इसको लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको आपके मणिपुर में? मणिपुर में सर इसको ना आप गूगल में भी कई भी टाइम चेक कर सकते हैं कि इसका प्रोपोर्शन क्या है। उसका नाम नहीं, इसका नाम क्या बोलते हैं? नाम है चाखाओ पोइरेटोन। चाखाऊ इसको राइस बोल सकते हैं आप, चाखाऊ राइस। उसका जो ब्रीड का नाम है मणिपुरी ब्लैक राइस या ब्लैक राइस, चाखाऊ, वो दोनों तीनों चीज़ें ये बोल सकते हैं। और ये जो काला नमक जो राइस पूर्वांचल में है उसको भी जीआई मिला हुआ, काला नमक को, जिसको बुद्धा राइस बोलते हैं। बुद्धा राइस में बता दें कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो अनपॉलिश्ड का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 49 है, और पॉलिश्ड जो हो जाता है राइस उसका 52 से 55 तक है। तो वो भी शुगर पेशेंट के लिए कहा जाता है कि वो खा सकते हैं। लेकिन ये जो राइस है ब्लैक राइस, ये लोएस्ट है, और लोएस्ट होने की वजह से ख़ास तौर पे शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। और किसानों को ये एक तरह से किसानों को भी अच्छा दाम मिल रहा है नॉर्मल चावल के मुकाबले। तो ये खाने वालों के लिए भी बहुत अच्छा है और उगाने वालों के लिए भी अच्छा, उनकी इनकम बढ़ रही है। और एफपीओ के जरिए एक आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, ब्रांड का नाम क्या है आपका जो एफपीओ के जरिए आप बना रहे हैं? सर हमारा जो कंपनी का नाम है वो भी इसी के नाम से ही। वो एक बार बता सकते हैं आपकी क्या एफपीओ है? कंपनी का नाम है चाखाओ पोइरेटोन ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ये है इम्फाल वेस्ट मणिपुर में है हमारा। ओके, तो आपका भी एफपीओ है? जी एफपीओ है, एफपीओ के जरिए ये आप बेच रहे हैं। ये जो राइस है उसी का नाम भी चाखाओ है। चाखाऊ के नाम से इसको दिया हुआ। इस तरह के कई और जो नॉर्थ ईस्ट में कई और राइस हैं जो अलग अलग कलर के हैं। ब्राउन भी राइस है और भी सफ़ेद भी राइस है, लेकिन उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। वो सबकी अपनी एक खासियत है। और फिलहाल आपको हमने ब्लैक राइस, मणिपुरी ब्लैक राइस की जो जानकारी दी, और इस तरह की और भी खबरों के लिए आप बने रहिए किसान तक के साथ। और शाइन, आपका हमारे साथ जानकारी शेयर करने के लिए बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। थैंक यू सर। किसान तक खाना है तो उगाना है, किसान तक खाना है तो उगाना है।